अगर आप अपना वेट कम रखना चाहते हैं, शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना चाहते हैं कि आपका मैदा बिल्कुल दुरुस्त तरीके से काम करे और IBS जैसे मसाइल से आप बचे रहें, तो आज की रेसिपी आपके लिए है। आज हम बेहतरीन नाश्ता बना रहे हैं। जौ का दलिया हमने हाफ कप लेकर इसको 2 मरतबा पानी से अच्छी तरह से धो लेना है। जौ का दलिया हमारी दिल की सेहत के लिए बेहतरीन है और ये कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखता है। इसमें गुड फैट्स पाए जाते हैं जो हमारे दिल की शरियानों को तंग नहीं होने देते। इसको 2 घंटे के लिए आप भिगो दें। इसके बाद आपने पानी समेत इसे डाल देना है फ्राई पैन में। इस पर जो झाग आएगी इसे उतार लें और जब पानी ड्राई हो जाए तो इसमें अब दूध शामिल करना है। 1.5 कप हम इसमें दूध डाल देंगे और इसके बाद इसे हल्की आंच पर पकने देंगे। चम्मच चलाते रहेंगे ताकि नीचे लगे नहीं। इसमें इलायची और खजूरें हमने काट के डाल दी हैं। हल्की आंच पर पकने देंगे। इसे और ज़्यादा मुफीद बनाने के लिए पम्पकिन सीड इसमें शामिल कर रहे हैं जो ग़िज़ाई के एतबार से बेहतरीन है। आप अपनी मर्ज़ी के भी नट्स इसमें शामिल कर सकते हैं। हल्की आंच पे पकाते हुए इसको आपने गाढ़ा कर लेना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना क्योंकि जब ये ठंडा होता है तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। जौ के दलिए में विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर वाफिर मिकदार में मौजूद होते हैं। बच्चों और बड़ों दोनों के लिए बेहतरीन नाश्ता है। दूध के साथ मिलकर ये दांतों हड्डियों को मजबूत करता है। यहाँ पे हमने शामिल कर दिया है केला, खजूर और केला, अंगूर हम इसमें शामिल कर रहे हैं मिठास के लिए क्योंकि हमने इसमें चीनी शामिल नहीं करनी। अगर आप शुगर के मरीज हैं तो इन चीज़ों को डालते हुए एहतियात कीजिएगा। आप पपीता ऐड कर सकते हैं या अपनी मर्जी का कोई भी फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। ये नाश्ता हमें एनर्जी और न्यूट्रिशन दोनों एक साथ देने वाला है। जौ में फाइबर होने की वजह से देर तक भूख नहीं लगती और वजन में कमी वाक़या होती है। बनाएं और फ़ायदा उठाएं।